हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। आज हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सीरीज में 10th लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम ट्रेनिंग वेरिएबल्स को हम स्टडी करने वाले हैं। ट्रेनिंग वेरिएबल्स में मेनली तीन कंपोनेंट्स आते हैं: इंटेंसिटी, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। स्पेसिफिकली इन दिस लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम होता क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से फैक्टर्स वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं, एंड उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हमारे यूजीसी नेट में आए हुए हैं हम उनको भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेनिंग वेरिएबल से। ट्रेनिंग वेरिएबल से मेनली तीन कंपोनेंट्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज द वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड डेंसिटी। इन्हीं चीज से हमारा ट्रेनिंग वेरिएबल्स मिलके बना होता है, और हम वन बाय वन इन्हीं तीन चीजों को हम समझने वाले हैं। करेक्ट? ओके। जब भी हम ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं, तब हम ट्रेनिंग प्लान में कई सारे फेजेस बनाते हैं, जैसे कि प्रिपरेटरी फेज, कॉम्पिटिटिव फेज या ट्रांजिशन फेज। ये जो तीन फेजेस हैं, इन तीन फेजेस में हम इन्हीं तीन कंपोनेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं। कभी हम वॉल्यूम को हम हाई रखते हैं, कभी हम इंटेंसिटी को हाई रखते हैं, और कभी हम डेंसिटी को हाई रखते हैं। करेक्ट? अब ये तीन चीजें होती क्या क्या है, ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स में और आगे आने वाले वीडियोस में हम समझने वाले हैं। एंड द फर्स्ट एंड वेरी फॉरमोस्ट थिंग, ये जो ट्रेनिंग वेरिएबल्स है, जो टॉपिक है, ये काफी ज्यादा लंबा चलने वाला है, विच मीन्स इसको कंप्लीट करने में मुझे 3 से 4 लेक्चर्स लग सकते हैं। करेक्ट? मेनली मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की बात करूं। राइट? ओके। अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन हाउ द कोच मैनिपुलेट्स द थ्री मेन ट्रेनिंग वेरिएबल्स। आपके ट्रेनिंग प्लान का जो इफेक्टिवनेस है, वो डिपेंड करता है कि आपका कोच इन तीन वेरिएबल्स को किस तरीके से मैनिपुलेट करता है। करेक्ट? ओके। These variables should be adjusted according to athletes training goals। ये जो तीन वेरिएबल्स हैं, ये हमको एडजस्ट करने होते हैं किसके अकॉर्डिंग? आपके ट्रेनिंग गोल्स के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है, कंपटीशन डिमांड के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स के हिसाब से आपको इन तीनों कंपोनेंट्स को आपको मैनिपुलेट करना है, डेवलप करना है। करेक्ट? अब हमको ये समझना है कि वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड डेंसिटी, ये तीन चीजें होती क्या क्या है, ये हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग परफॉर्म्ड। आपने टोटल कितना ट्रेनिंग परफॉर्म किया है, दैट इज योर वॉल्यूम। करेक्ट? नाउ द थिंग इज, ये क्या क्या इंक्लूड करता है? ये डिपेंड करता है आपके ड्यूरेशन में। व्हाट इज वॉल्यूम? आप कितने समय तक आप ट्रेनिंग किए हैं, दैट इज वॉल्यूम। और का डिस्टेंस, आप कितने डिस्टेंस तक आप रनिंग किए हैं, दैट इज ऑल्सो वॉल्यूम। एंड इफ यू आर गोइंग टू जिम, इफ यू आर डूइंग योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, देन इट डिपेंड्स ऑन योर नंबर ऑफ रेपिटेशंस। राइट? आप कितने रेपिटेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपने 10 रेपिटेशन परफॉर्म किए, विच मीन्स आपका वॉल्यूम कम है। अगर आप 20 रेपिटेशन परफॉर्म किए, विच मीन्स आपका वॉल्यूम ज्यादा है। राइट? ओके। देन कम्स योर वॉल्यूम लोड। अब हमको ये समझना है कि वॉल्यूम लोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं सेट्स, रैप्स एंड वेट्स। जैसे कि आपने 5 केजीज का बारबेल कर्ल मारा है, डंबल कर्ल मारा है आपने 5 केजीज का, इसके आपने 10 सेट्स किए हैं, और आपने 3 रैप्स लगाए हैं। आई एम सॉरी, इसके आपने 10 रेप्स किए हैं और 3 सेट्स लगाए हैं। तो टोटल वॉल्यूम लोड आपका हो जाएगा 50 इंटू 3, 150। तो 150 आपका हुआ टोटल वॉल्यूम लोड। करेक्ट? अब इसका पर्पस क्या है? डेवलप एंड्योरेंस, वर्क कैपेसिटी एंड ट्रेनिंग बेस। ये है इसका पर्पस। करेक्ट? आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम इज नथिंग बट टोटल अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग परफॉर्म्ड। राइट? अब जो ये मैंने चीजें आपको समझाई है, ये काफी जनरलाइज्ड कंपोनेंट्स है। राइट? वॉल्यूम को मेजर करने का अलग अलग तरीका होता है, डिपेंडिंग ऑन योर इवेंट। आपका जो स्पोर्ट्स है, उस स्पोर्ट्स के हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं कि हम वॉल्यूम को मेजर कैसे करेंगे। ये तो मैंने सिर्फ अभी कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। राइट? अलग अलग इवेंट्स में, अलग अलग स्पोर्ट्स में हम वॉल्यूम को अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं, और उनकी यूनिट भी अलग अलग होती है। एंड सेम गोज फॉर इंटेंसिटी एंड डेंसिटी एज वेल। राइट?
अभी हम समझते हैं व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी को हम आई एम सॉरी अभी हम समझते हैं व्हाट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी रिफर्स टू द डिफिकल्टी और एफर्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग। क्या कह रहा है? आपका ट्रेनिंग कितना डिफिकल्ट है, या कितना ज्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है इसको परफॉर्म करने के लिए, दैट इज योर इंटेंसिटी। द मोस्ट स्पेसिफिक एंड जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। करेक्ट? कि इंटेंसिटी कितना, इंटेंसिटी रिफर्स टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड एफर्ट लेवल। राइट? ओके, इसको और समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग लोड, वेट, रेजिस्टेंस। राइट? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दो एथलीट्स हैं, दोनों जिम में जाके वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं। एक एथलीट 5 केजी से बारबेल कर्ल कर रहा है और दूसरा एथलीट 10 केजी से बारबेल कर्ल कर रहा है। दोनों 10 रेप्स लगा रहे हैं। राइट? दोनों एथलीट दोनों 10 रेप्स लगा रहे हैं, लेकिन हमारा जो एथलीट ए है वो 5 केजी से 10 रेप्स लगा रहा है, और जो हमारा एथलीट बी है वो 10 केजी से 10 रेप्स लगा रहा है, विच मींस हमारे एथलीट बी का जो इंटेंसिटी हुआ वो हाई हुआ। करेक्ट? ओके, फिर आता है आपका स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी से भी हम इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। लेट से आप 200 मीटर रेस परफॉर्म कर रहे हैं। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। हम इसको और डीप में स्टडी करेंगे। लेट से एथलीट ए है और एथलीट बी है, दोनों ने 100 मीटर रेस को परफॉर्म किया है। करेक्ट? पहले जो एथलीट है उन्होंने 5 आई एम सॉरी 10 सेकेंड्स में इस रेस को खत्म किया है, और जो दूसरे एथलीट है उन्होंने 12 सेकेंड्स में इस रेस को खत्म किया है। नाउ द थिंग इज, जिस एथलीट ने 10 सेकेंड्स में रेस को खत्म किया है उनकी स्पीड हुई ज्यादा। राइट? क्योंकि इन्होंने कम टाइम लिया हुआ है। राइट? और जो एथलीट 12 सेकेंड्स में जो रेस को खत्म कर रहे हैं उनकी स्पीड हुई कम, क्योंकि इन्होंने ज्यादा टाइम लिया हुआ है। तो स्पीड किसकी ज्यादा हुई? स्पीड हुई ए की ज्यादा, और बी की स्पीड हुई कम। सो हियर यू कैन कंक्लूड दैट कि ए की इंटेंसिटी ज्यादा हुई। करेक्ट? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आर पावर आउटपुट। व्हाट इज पावर आउटपुट? इन द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की अगर हम बात करें, व्हाट इज पावर? पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। कितने स्पीड से आप अपने काम को परफॉर्म कर पा रहे हैं, दैट इज योर पावर। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं बॉक्सर्स का। एक बॉक्सर है जो कि 20 सेकेंड्स में लेट से 12 पंचेस लगा पा रहा है, और जो दूसरा बॉक्सर है वो 20 सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ 10 पंचेस लगा पा रहा है। तो यहाँ पे पावर आउटपुट इस एथलीट का ज्यादा हुआ जो 12 पंचेस लगा रहा है। राइट? एक डेफिनेट टाइम में आप कितना आउटपुट दे पा रहे हैं, दैट इज योर पावर। और यहाँ पे जो एथलीट जो 12 पंचेस परफॉर्म कर पा रहा है उसका पावर आउटपुट हुआ ज्यादा। करेक्ट? तो इस इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी भी इस एथलीट की, इस बॉक्सर की ज्यादा होगी। करेक्ट? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इंटेंसिटी से होता क्या है? इंटेंसिटी से हम स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हैं, स्पीड इंप्रूव करते हैं, पावर इंप्रूव करते हैं, हाई लेवल परफॉर्मेंस को हम इंप्रूव करते हैं। करेक्ट? आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज नथिंग बट डिफिकल्टी और एफर्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग। आपका ट्रेनिंग कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, दैट इज योर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को भी मेजर करने के अलग अलग मेथड्स है और अलग अलग यूनिट्स है। करेक्ट? आप सेम मेथड से एंड्योरेंस रनर का इंटेंसिटी मेजर नहीं कर सकते जिससे आप एक बॉक्सर की इंटेंसिटी मेजर करते हैं। करेक्ट? अगर आप जिम जाते हैं तो जिम में इंटेंसिटी मेजर करने की अलग मेथड है, उसकी यूनिट अलग है। अगर आप एंड्योरेंस एथलीट हैं तो एंड्योरेंस एथलीट का इंटेंसिटी मेजर करने का यूनिट अलग है, उसका मेथड अलग है। वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत डीपली स्टडी करने वाले हैं। करेक्ट? अभी हमने सिर्फ बेसिक डेफिनेशन पढ़ा है इंटेंसिटी का। क्या है इंटेंसिटी? डिफिकल्ट कितना है आपका ट्रेनिंग। देन कम्स आर डेंसिटी। करेक्ट? नाउ द थिंग इज व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब ये है कि एक डेफिनेट टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप कितना ज्यादा वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज डेंसिटी। राइट? ओके, अभी हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी रिफर्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग और रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड रेस्ट। क्या कह रहा है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली आप खुद को ट्रेन कर रहे हैं, दैट इज योर डेंसिटी। या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड रेस्ट। एंड
द थिंग इज, मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। कई सारी बुक्स में कई सारी बुक्स में डेंसिटी का मतलब दिया होता है कि आपका रेस्टिंग पीरियड कितना है, राइट। आप कई सारे इंडियन बुक्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि आप जितना ज्यादा रेस्ट कर रहे हैं उतना ज्यादा आपका डेंसिटी हुआ। बट द थिंग इज, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब यह है कि एक डेफिनेट टाइम पीरियड में, सपोज आप 1 आवर तक आप ट्रेन कर रहे हैं, करेक्ट। तो जाहिर सी बात है आप पूरा 1 आवर तो आप ट्रेन नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है पूरा 1 आवर आप ट्रेन नहीं करेंगे। पहले आप वर्कआउट करेंगे, फिर आप रेस्ट करेंगे, फिर आप वर्कआउट करेंगे। लेट्स से आपने, सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आपने 1 आवर में 30 मिनट्स तक आपने वर्कआउट किया, ठीक है। उसके बाद आपने 5 मिनट्स का ब्रेक लिया और उसके बाद आपने 25 मिनट्स तक फिर से वर्कआउट किया, राइट। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि आपने टोटल 55 मिनट्स तक आपने वर्कआउट किया है और 5 मिनट आपका ब्रेक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, राइट। तो आपका डेंसिटी क्या कहता है? डेंसिटी आपका ये कहता है कि इस 1 आवर में आपने कितने मिनट तक ट्रेनिंग किया है, दैट इज योर डेंसिटी, करेक्ट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी अकॉर्डिंग टू ट्यूडोर बोम्पा। लेकिन कई सारे बुक्स में लिखा हुआ ये रहता है कि आपने ब्रेक कितने का लिया है, आपने रेस्ट एंड रिकवरी कितने टाइम तक किया है, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। दैट डेफिनेशन इज इनकरेक्ट, करेक्ट। यहाँ पे लिखा भी है, डेंसिटी रिफर्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग। आपने कितना ज्यादा ट्रेनिंग किया है, कितने बार आपने ट्रेनिंग किया है, दैट इज डेंसिटी, राइट। ओके, अब ये डिटरमाइन क्या करता है? व्हाट डज दिस डेंसिटी डिटरमाइंस? इट डिटरमाइंस नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशन। आपने कितने बार ट्रेनिंग सेशन परफॉर्म किया है, दैट इज डिफाइंड बाय डेंसिटी। उसके बाद और क्या डिफाइन करता है? रिकवरी टाइम बिटवीन एक्सरसाइज और सेशंस, राइट। आपका रिकवरी टाइम कितना रहा है एक्सरसाइज और सेशंस में, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है? मैनेज फटीग एंड ऑप्टिमाइज रिकवरी। ये आपको बताता है कि आपको फटीग कितना आया है और आपको रिकवरी कितनी लेनी है। सो दिस इज द डेंसिटी डिटरमाइंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम डेंसिटी को और इन डीप स्टडी करेंगे और इन तीनों, ये जो तीन वेरिएबल्स हम जो पढ़ रहे हैं, इनसे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। हम उनको भी पढ़ेंगे। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनिपुलेटिंग ट्रेनिंग वेरिएबल्स। क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने का? मैनिपुलेट मतलब कम या ज्यादा करना, उसमें कुछ चेंजेस लेके आना, दैट इज योर मैनिपुलेशन। और ट्रेनिंग वेरिएबल्स क्या है जो हम अभी यहाँ पे पढ़े? वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड डेंसिटी। अब इसको हम करते क्यों हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम चेंज क्यों करते हैं? सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, बिफोर डिजाइनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम द कोच शुड, कोच को क्या करना चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिसाइड करने से पहले, डिजाइन करने से पहले? डिसाइड विच वेरिएबल, वॉल्यूम, इंटेंसिटी और डेंसिटी नीड्स द ग्रेटेस्ट एम्फेसिस। क्या कह रहा है? आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको वॉल्यूम, इंटेंसिटी और डेंसिटी, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको किसको देनी है, राइट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ, अब हमको ये समझना है कि हम इनमें से किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। हम आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे पीरियोडाइजेशन। पीरियोडाइजेशन में हम ये देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारा प्रिपरेटरी फेज, फिर आता है हमारा कंपटीशन फेज, फिर आता है हमारा ट्रांजिशन फेज, करेक्ट। प्रिपरेटरी फेज में हम वॉल्यूम ज्यादा रखते हैं और इंटेंसिटी कम रखते हैं। जैसे जैसे हम कंपटीशन के पास आते हैं तब हम वॉल्यूम को धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं और इंटेंसिटी को हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। आया आपको बात समझ में, राइट। इसको हम और अच्छे से पढ़ने वाले हैं जब हम पीरियोडाइजेशन को हम पढ़ेंगे, राइट। तो हमको ये डिसाइड करना है कि हमको सबसे ज्यादा किस पे हमको इंपॉर्टेंस देनी है, वॉल्यूम में देनी है, इंटेंसिटी में देनी है, डेंसिटी में देनी है, करेक्ट। व्हाट इज सेकंड पॉइंट? एडजस्ट वेरिएबल अकॉर्डिंग टू एथलीट्स गोल। आपको आपके एथलीट के गोल के अकॉर्डिंग आपको अपने ट्रेनिंग वेरिएबल को एडजस्ट करना है। लेट्स से अगर आप बॉक्सर हैं, राइट, एंड बॉक्सिंग इज वेरी हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट। बॉक्सिंग में काफी ज्यादा हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग की जो इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा हाई है। इसलिए आपको जो आपका जो ट्रेनिंग है उसमें इंटेंसिटी को हमेशा हाई रखना पड़ेगा और वॉल्यूम को थोड़ा लो रखना पड़ेगा। आई आपको बात समझ में? क्योंकि जो बॉक्सिंग है वो ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट तक चलता है एंड 3 मिनट के अंदर अंदर आपको अपना मैक्सिमम पावर आउटपुट देना है।
तो जो बॉक्सर्स की जो ट्रेनिंग है उसमें आपको इंटेंसिटी हमेशा हाई रखनी पड़ेगी। बट इफ यू टॉक अबाउट द एंड्योरेंस रनर, जैसे कि 21 किलोमीटर मैराथन रनर्स जो होते हैं, इनमें आपको इंटेंसिटी हाई नहीं रखनी है, इनमें आपको वॉल्यूम हाई रखना है, राइट? क्योंकि जो 21 किलोमीटर एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है 21 किलोमीटर, और आप हाई इंटेंसिटी से 21 किलोमीटर को आप कवर नहीं करेंगे, आप लो इंटेंसिटी से करेंगे। इसलिए आपको वॉल्यूम को ज्यादा रखना है, इंटेंसिटी को कम रखना है। करेक्ट? ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। देन कम्स आवर थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूसली मॉनिटर द एथलीट्स रिस्पॉन्स। आपको अपने एथलीट के रिस्पॉन्स को भी कंटिन्यूली मॉनिटर करना है, राइट? ओके, देन कम्स मॉडिफाई द प्रोग्राम व्हेन नेसेसरी। आपको अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करना पड़ेगा जब आपको लगता है कि उसकी जरूरत है। कैसे मॉडिफाई करेंगे हम अपने प्रोग्राम को? इन्हीं तीनों चीज में चेंजेस लाके, वॉल्यूम, इंटेंसिटी और डेंसिटी में हम चेंजेस लाके हम अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि जो एक बिगिनर एथलीट होता है उसमें हम उसको ज्यादा इंटेंसिफाइड ट्रेनिंग हम नहीं देते, हम उसको ज्यादा वॉल्यूम वाली ट्रेनिंग देते हैं। बट जैसे जैसे वो एलीट एथलीट में कन्वर्ट होता है तब हम उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं और वॉल्यूम को हम डिक्रीज करते हैं। करेक्ट? आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। व्हाट इज आवर लास्ट पॉइंट? प्रॉपर मैनिपुलेशन ऑफ दीज ट्रेनिंग वेरिएबल्स प्रोड्यूस स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस। अगर आप प्रॉपर मैनिपुलेशन करेंगे इन तीन वेरिएबल्स में, इससे आपके बॉडी में स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन आता है और आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। करेक्ट? आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनिपुलेटिंग ट्रेनिंग वेरिएबल्स। करेक्ट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब हम वॉल्यूम को बहुत डीपली स्टडी करने वाले हैं और हम ये समझने वाले हैं कि हम वॉल्यूम को अलग अलग स्पोर्ट्स के रिस्पेक्ट में मेजर कैसे करते हैं। करेक्ट? ओके, now let's again talk about the definition. What is the definition of volume? Volume is the total amount of training performed. हमने अभी पढ़ा कि टोटल आपने कितना ट्रेनिंग परफॉर्म किया, दैट इज योर वॉल्यूम, ड्यूरिंग अ सेशन और अ ट्रेनिंग पीरियड। आप एक सेशन और एक ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कितना आप ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं, दैट इज वॉल्यूम। ओके, दिस इंक्लूड्स टाइम ड्यूरेशन, आपने कितने समय तक आपने परफॉर्म किया है, डिस्टेंस कवर्ड, नंबर ऑफ रेपिटेशन, करेक्ट, वॉल्यूम लोड इन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, हमने अभी देखा, वॉल्यूम लोड फॉर्मूला, जो आपकी जो वॉल्यूम लोड का जो फॉर्मूला है ये आप याद रख लीजिए, सेट्स इनटू रेपिटेशन इनटू रेजिस्टेंस इन केजीस। करेक्ट? मैंने आपको बताया व्हाट इज सेट, तीन हम या चार सेट में हम परफॉर्म करते हैं, हर सेट्स के अंदर कुछ ना कुछ रेपिटेशंस होते हैं, अप्रोक्स 12 रेपिटेशन हम हर सेट में परफॉर्म करते हैं। और रेजिस्टेंस हुआ कि आपने कितने वेट का आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं। करेक्ट? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम ये समझते हैं कि हम वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में। करेक्ट? अब अगर हम बात करें, दिस टेबल रिप्रेजेंट्स दी मेथड्स टू मेजर दी वॉल्यूम। ओके, फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है हमारा स्पोर्ट्स और सेकंड कॉलम में दिया हुआ है उसके यूनिट्स या मेजरमेंट। अभी हम समझते हैं एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में हम कैसे कैसे मेजर करते हैं वॉल्यूम को। एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। करेक्ट? कि एथलीट कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हम मेजर करते हैं एंड्योरेंस स्पोर्ट में। करेक्ट? अगर हम बात करें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, तब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में हम ये देखते हैं कि आपको वॉल्यूम लोड कितना है, और वॉल्यूम लोड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेट्स इनटू रेपिटेशन इनटू रेजिस्टेंस या वेट। अगर हम प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग की बात करें तो हम प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग में हम ये देखते हैं कि आपने कितने रेपिटेशंस लगाए हैं। एंड व्हाट इज प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग? प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप जो एक्सप्लोसिव पावर वाले जो एक्सरसाइज है उसको हम बोलते हैं प्लायोमेट्रिक, राइट? कम समय में ज्यादा से ज्यादा फोर्स जनरेट करना, दैट इज योर प्लायोमेट्रिक। करेक्ट? अगर अगर प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज में अगर आपको वॉल्यूम मेजर करना है तो हम ये देखते हैं कि आपने कितने रेपिटेशंस लगाए हैं, राइट? ओके, मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स में हम ये देखते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कि आपने कितने टाइम और कितने डिस्टेंस तक आपने रनिंग परफॉर्म की है। मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स में हम वॉल्यूम को इसी तरीके से नापते हैं। करेक्ट? ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से समाप्त कर देता हूं। एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में हम डिस्टेंस देखते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में हम वॉल्यूम लोड देखते हैं, सेट्स इनटू रेपिटेशन इनटू रेजिस्टेंस। प्लायोमेट्रिक में हम नंबर ऑफ रेपिटेशन देखते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स में हम टाइम
और टाइम प्लस डिस्टेंस, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। करेक्ट? आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक इन जनरल हम टाइप्स को पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वॉल्यूम। टाइप्स ऑफ वॉल्यूम में हमारे दो टाइप्स हैं, रिलेटिव वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट वॉल्यूम। इनके दो अलग अलग डेफिनेशंस हैं। रिलेटिव वॉल्यूम की एक और डेफिनेशन होती है जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, और एब्सोल्यूट वॉल्यूम की भी एक अलग डेफिनेशन होती है। करेक्ट? सो इनकी दो डेफिनेशंस है, उनमें से पहला डेफिनेशन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ये डेफिनेशन दिया गया ट्यूडोर वोम्पा में। ट्यूडोर वोम्पा की जो पीरियडाइजेशन की जो बुक है, उसमें डेफिनेशन दी गई है। व्हाट इज रिलेटिव वॉल्यूम? रिलेटिव वॉल्यूम का मतलब ये है टोटल ट्रेनिंग टाइम ऑफ अ टीम और अ ग्रुप। एक टीम का या एक ग्रुप का जो टोटल टाइम है, ट्रेनिंग टाइम, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वॉल्यूम। करेक्ट? रिलेटिव वॉल्यूम का एक और डेफिनेशन है जो कि इससे बिल्कुल भी मैच नहीं खाता, टेंशन मत लीजिए, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप, नॉट इंडिविजुअल एथलीट। तो जो रिलेटिव वॉल्यूम है वो आपको ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इंडिविजुअल एथलीट के बारे में वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता। करेक्ट? नाउ व्हाट अबाउट एब्सोल्यूट वॉल्यूम? एब्सोल्यूट वॉल्यूम क्या कहता है? मेजर द इंडिविजुअल एथलीट्स वर्क परफॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। जो एक इंडिविजुअल एथलीट है वो पर यूनिट टाइम में कितना वर्क परफॉर्म किया है, दैट इज योर एब्सोल्यूट वॉल्यूम। करेक्ट? मोर यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो अब मैं समअप कर देता हूं रिलेटिव वॉल्यूम और एब्सोल्यूट वॉल्यूम को। रिलेटिव वॉल्यूम एक टीम का वॉल्यूम बताता है, टीम या ग्रुप का वॉल्यूम बताता है, और एब्सोल्यूट वॉल्यूम एक इंडिविजुअल का वॉल्यूम इंडिविजुअल का वॉल्यूम बताता है। राइट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वॉल्यूम अक्रॉस एथलीट्स करियर, क्या कह रहा है ये? एज एथलीट बिकम्स मोर एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग वॉल्यूम ग्रेजुअली इंक्रीजेस। जैसे जैसे एथलीट मोर एक्सपीरियंस्ड बनते जाता है, हम उसके ट्रेनिंग वॉल्यूम को बढ़ाते जाते हैं। हायर वॉल्यूम्स आर नीडेड टू स्टिमुलेट फर्दर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन को स्टिमुलेट करने के लिए हमको हायर वॉल्यूम्स की जरूरत पड़ती है। करेक्ट? एथलीट टॉलरेट मच ग्रेटर वॉल्यूम्स देन बिगिनर्स बिकॉज दे रिकवर मोर एफिशिएंटली। जो एलिट एथलीट्स हैं वो बहुत एफिशिएंटली हायर वॉल्यूम से रिकवर कर जाते हैं देन बिगिनर्स। करेक्ट? तो जो हायर वॉल्यूम है उसको एथलीट काफी अच्छे तरीके से टॉलरेट कर लेते हैं। राइट? आई होप आपको ये स्लाइड भी अच्छे से समझ में आया होगा। देन कम्स आर मेथड टू इंक्रीज ट्रेनिंग वॉल्यूम। हम ट्रेनिंग वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करते हैं? राइट? तो जो कॉमन मेथड्स है वो क्या है? पहला मेथड है हमारा इंक्रीजिंग ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी या डेंसिटी। अगर आप एक दिन में एक दिन में अगर आप सिर्फ एक बार ट्रेन कर रहे हैं, एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेनिंग सेशन है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप 2 से 3 बार ट्रेन करें। इससे आप अपने ट्रेनिंग वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। करेक्ट? या फिर अगर आप एक वीक में यानी 7 डेज में अगर आप सिर्फ 4 से 5 दिन ट्रेन कर रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि आप 6 से 7 दिन तक ट्रेन करें। राइट? तो यहां पे आपने क्या किया है? आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। आपके पास टाइम तो उतना ही है, लेकिन आप जो कम आप ट्रेनिंग कर रहे थे किसी डेफिनेट टाइम में, आप उस ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा दीजिए। इससे आपका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। करेक्ट? व्हाट इज आवर सेकंड पॉइंट? इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वर्क विद इन ईच ट्रेनिंग सेशन। क्या कह रहा है ये? हर ट्रेनिंग सेशन में आप जितना काम करते हैं, आप उसको बढ़ा दीजिए। जैसे कि अगर आप एक ट्रेनिंग सेशन में लेट से अगर आप एक बार स्प्रिंट लगा रहे हैं 100 मीटर का, तो आप 2 बार स्प्रिंट परफॉर्म कीजिए या आप 3 बार स्प्रिंट परफॉर्म कीजिए। करेक्ट? या फिर हम एक बार इसको एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का भी एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप एक सेट में अगर आप 10 रेप्स लगा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप 12 से 13 रेप्स लगाएं। करेक्ट? यहां पे आपने क्या किया? आपने अमाउंट इंक्रीज कर दिया अपने वर्क को परफॉर्म करने का। इससे भी आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है। करेक्ट? ओके, व्हाट इज आवर थर्ड पॉइंट? आवर थर्ड पॉइंट स्टेट्स इंक्रीज बोथ फ्रीक्वेंसी एंड सेशन वॉल्यूम। क्या कह रही है? आप अपने फ्रीक्वेंसी और सेशन वॉल्यूम आप दोनों को इंक्रीज कीजिए। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एंड सेशन वॉल्यूम? मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बताया है कि आप अपने ट्रेनिंग पीरियड में आप ज्यादा से ज्यादा बार ट्रेनिंग कीजिए, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। जैसे कि एक दिन में अगर आप एक बार ट्रेन कर रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिए 2 से 3 बार अगर आप ट्रेन कर रहे हैं खुद को।
करेक्ट। अब एक दिन में आप जितने बार भी ट्रेनिंग करते हैं उसको हम सेशन बोलते हैं, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन, इवनिंग सेशन। करेक्ट। अगर आपका मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन और आफ्टरनून सेशन सिर्फ और सिर्फ 1 आवर्स का है, तो आप ट्राई कीजिए, आप उसको 2 आवर्स या 3 आवर्स तक आप ट्रेन कीजिए। राइट। आपका एक सेशन अगर आप 1 आवर का है या 1.5 आवर का है, तो आप 2 आवर्स या 3 आवर्स का ट्रेनिंग सेशन रखिए। इससे आप अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेंगे। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। सब मैं अभी सम अप भी कर देता हूँ। ट्रेनिंग वॉल्यूम को आप इंक्रीज कैसे करेंगे? फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, विच मींस एक ट्रेनिंग एक दिन में आप 3 से 4 बार ट्रेनिंग कीजिए, या फिर आप एक वीक में 7 से 8 बार ट्रेनिंग कीजिए, तो आपने ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। फिर आप क्या कर सकते हैं? आपका जो ट्रेनिंग सेशन है, उस ट्रेनिंग सेशन में जितना वर्क परफॉर्म करते हैं आप उससे ज्यादा वर्क परफॉर्म कीजिए। जैसे कि 1 आवर के ट्रेनिंग सेशन में अगर आप रेस्ट ज्यादा ले रहे हैं, वर्कआउट कम कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आप रेस्ट कम लीजिए और वर्कआउट ज्यादा परफॉर्म कीजिए। जैसे कि अगर आप 12 रेप्स लगा रहे हैं, तो आप 13, 14, 15 रेप्स लगाइए। करेक्ट। तीसरा चीज क्या है कि आप दोनों को इंक्रीज कर दीजिए, ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग वॉल्यूम एंड ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। अगर आप एक दिन में एक बार वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप 3 बार वर्कआउट परफॉर्म कीजिए। और अगर आपका एक ट्रेनिंग सेक्शन 1 आवर का है, तो आप उसको 2 से 3 आवर्स का कीजिए। करेक्ट। यहाँ पे मैंने इसको सम अप कर दिया है। मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेनिंग वॉल्यूम। अब हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग के बारे में हम समझते हैं। रिसर्च सजेस्ट दैट मोर फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग कैन प्रोड्यूस ग्रेटर ट्रेनिंग एडेप्टेशन। जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग परफॉर्म करेंगे, उतना ज्यादा आपके बॉडी में अडेप्टेशन होगा। करेक्ट। एलीट एथलीट परफॉर्म 6 to 12 ट्रेनिंग सेशन पर वीक। जो एलीट एथलीट है, वो हर वीक 6 से 12 ट्रेनिंग सेशन का वो परफॉर्म करते हैं। राइट। ओके। सम ट्रेन ट्वाइस और मोर पर डे। कई सारे एथलीट्स दिन में 2 या उससे भी ज्यादा बार परफॉर्म करते हैं। हाउएवर, वॉल्यूम शुड ओनली इंक्रीज इफ एथलीट कैन रिकवर एडिक्वेटली। बात यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ तभी वॉल्यूम इंक्रीज करना है जब आपका एथलीट रिकवर कर जाए। अगर आपका एथलीट रिकवर नहीं कर रहा है, तो आपको ट्रेनिंग वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं करना है। करेक्ट। आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रेनिंग वॉल्यूम। कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे ट्रेनिंग वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है हमारा, ट्रेनिंग वॉल्यूम शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम आपके स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग एडजस्टेड होना चाहिए। सपोज अगर आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल इज ऑल्सो अ हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स। करेक्ट। तो उसमें आपको ट्रेनिंग वॉल्यूम ऑप्टिमल रखना है। राइट। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप घंटों तक खेले जा रहे हैं, 2, 3, 4 घंटे तक आप खेले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप इतने लंबे समय तक अगर आप खेलेंगे, बास्केटबॉल परफॉर्म करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका इंटेंसिटी भी लो होगा। बट अगर जब आप कंपटीशन लेवल में जाते हैं, तब आपका एक क्वार्टर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का होता है, और आपको इस 10 मिनट में मैक्सिमम पावर आउटपुट देना है। मैक्सिमम आपको शॉट्स अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम बार आपको अटैक फॉर्म करना है, मैक्सिमम बार आपको डिफेंस करना है, आपको अप एंड डाउन मूवमेंट मैक्सिमम करना है। इसलिए आपको ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करना है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बास्केटबॉल, राइट, आपको ऑप्टिमल वॉल्यूम रखना है और ऑप्टिमल इंटेंसिटी रखना है। राइट। लेकिन अगर आप एंड्योरेंस एथलीट की बात कर रहे हैं, तो आपको वॉल्यूम तो है रखना ही है। देन कम्स योर ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपका ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप किसी गेम को खेलना चाहते हैं, तब आप अपना वॉल्यूम को हाई रखेंगे। बट इफ यू आर एन एलीट एथलीट, तब आप अपने वॉल्यूम को उतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप अपने इंटेंसिटी को हाई रखेंगे। करेक्ट। ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, एथलीट्स इंडिविजुअल नीड्स। हर एथलीट की इंडिविजुअल नीड्स होती है। करेक्ट। अगर वो बिगिनर है, तो जाहिर सी बात है आपको उसको ज्यादा ट्रेनिंग परफॉर्म करवाना पड़ेगा। राइट। अगर वो एलीट एथलीट है, तो आपको इंटेंसिटी उसको ज्यादा देना पड़ेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एथलीट अपने रिहैबिलिटेशन फेज पे है, उसको इंजरी हुई है और वो रिहैब करना चाह रहा है, तब आप उसकी वॉल्यूम को हाई नहीं रखेंगे, क्योंकि उस टाइम उसकी नीड पीक परफॉर्मेंस नहीं है, उस टाइम उसकी नीड है रिहैब करना। तो इसलिए रिहैबिलिटेशन पीरियड में आप अपने वॉल्यूम को कम रखेंगे। करेक्ट। लेकिन अगर आप कंपटीशन फेज में है, तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा से ज्यादा अडेप्टेशन की जरूरत है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम रखने की जरूरत है। देन कम्स योर ट्रेनिंग एज।
आप किस एज पे ट्रेन कर रहे हैं। अगर आपकी एज काफी ज्यादा है तो आपको वॉल्यूम कम रखना है। अगर आप यंग है, सपोज यू आर 18 टू 25 की अगर आपकी एज है, तब आपको अपने ट्रेनिंग वॉल्यूम को हाई रखना है। अदरवाइज अगर आपकी एज बहुत कम है या बहुत ज्यादा है तो आपको अपने ट्रेनिंग वॉल्यूम को कम रखना है। देन कम्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। आप अपने डेवलपमेंट के किस स्टेज में है। अगर आप बिगिनर है तो आपको ट्रेनिंग वॉल्यूम को थोड़ा कम रखना है, एलिट एथलीट है तो ज्यादा रखना है। फेज ऑफ एनुअल ट्रेनिंग प्लान, ये सेम चीज है कि आपके एनुअल ट्रेनिंग प्लान में आपका फेज कौन सा चल रहा है। ये दोनों एक्चुअल में सेम पॉइंट है। करेक्ट। ओके, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, अभी हमने वॉल्यूम को डीपली समझा है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रेनिंग वॉल्यूम एंड व्हाट आर द मेथड्स टू इंक्रीज द ट्रेनिंग वॉल्यूम। करेक्ट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है देन प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट दिसंबर 2025, बहुत ही ज्यादा रिसेंट का क्वेश्चन है। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। इन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अमाउंट ऑफ वर्क अकम्प्लिश्ड इज कॉल्ड एज। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आपने जितना अमाउंट ऑफ वर्क आपने कंप्लीट किया है, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं वॉल्यूम। करेक्ट। आई होप ये इतना आसान क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ होगा। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हमने अभी पढ़ा है वॉल्यूम। हमने बेसिक्स, इंटेंसिटी, डेंसिटी एंड वॉल्यूम को हमने पहले ही पढ़ चुका है, और इस वीडियो में हमने वॉल्यूम को काफी अच्छे से समझा कि वॉल्यूम होता क्या है, अलग अलग स्पोर्ट्स में हम वॉल्यूम को किस तरीके से हम मेजर करते हैं, और उससे रिलेटेड हमने एक पीवाईक्यू भी सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटेंसिटी को पढ़ेंगे, और इंटेंसिटी से काफी ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। आप अपने डाउट्स वहां पे ड्रॉप कीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। राइट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।